हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेस गुरुकुल चैनल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं और उन क्वेश्चंस का जो बेसिक है या वो क्वेश्चन जो बेस्ड है वो हमारे पास है बायो-सावर्ट लॉ पर। तो देखो, बायो-सावर्ट लॉ हमने पढ़ा था और उसकी एप्लीकेशंस हमने ली थी। ओके, तो उस एप्लीकेशन में देखो हमारे पास यहाँ पे हम पहले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और फाइनाइट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड था, फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। वायर की कैसी भी शेप कर दें हम इससे चेंज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वायर जो है वो कैसा हो, इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट के लिए फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो हमारे पास इनफाइनाइट वायर के लिए जो बी की वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और इनटू में ये 2। तो इसका मतलब यहाँ से 2 से हट जाएगा तो हमें मिलता है ये। ओके, तो ये दो बेसिक इक्वेशन फॉर्मूले हैं और इनसे हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एक तो देखो अपने को क्या पूछेगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछेगा और एक उसकी डायरेक्शन पूछेगा। तो डायरेक्शन के लिए देखो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे और वो रूल्स थे हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। और या फिर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि हम डीबी मैथमेटिकल फॉर्म जो हमारे पास थी बायो-सावर्ट की, म्यू नॉट 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर और इनटू में डी एल क्रॉस आर के, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में हमारे पास था। तो देखो डी एल क्रॉस आर के अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें डीबी की डायरेक्शन मिल जाएगी। और डीबी की डायरेक्शन हमने क्या पढ़ी है, आउटवर्ड टू प्लेन, इनवर्ड टू प्लेन। ये जो हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जैसे देखो हम एक बेसिक क्वेश्चन ये लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 वायर है मेरे पास, वायर 1 और वायर 2। इन दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है 30 एम्पियर 20 एम्पियर और हमें 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। इन दोनों पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो वायर 1 और वायर 2 दोनों की वजह से मिलेगा। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो टोटल होगा वो डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पे। डायरेक्शन का मतलब अगर P पॉइंट पर B इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और इसकी वजह से भी आउटवर्ड है तो टोटल प्लस हो जाएगा। और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल ये मेथड हमें यूज में लेना है। तो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P एंड Q, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो वायर जो है एक हमें लेंथ गिवन नहीं है, तो लेंथ गिवन नहीं है तो हमारे लिए वो एक इनफाइनाइट वायर होगा। ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है तो वो हम इनफाइनाइट कंसीडर करके चलेंगे। तो इनफाइनाइट के लिए हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूले में देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई जो करंट फ्लो है डी, वायर से जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डिस्टेंस हमारे पास डी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, B इक्वल टू B1 और B2। ओके, तो ये डायरेक्शन के साथ में लेंगे तो हम प्लस और माइनस वहां से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ड्यू टू वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, तो फॉर्मूला हमें वही लगाना है, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चलो इसको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास करंट I1 और ये हमारे पास करंट I2। फर्स्ट वायर में करंट I1, अच्छा वायर से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे 10 टू पावर -2। क्लियर? ओके, तो B1 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7। I1 की वैल्यू हमें गिवन है 20 अपॉन
10 इंटू 10⁻²। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 10⁻8 टेस्ला। तो वायर 1 की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, सिंपल। ओके, हाँ, तो 10⁻1 सॉरी ये -6 ऊपर जाएगा, प्लस होगा। अब वायर 2 की वजह से क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू वायर 2 की वजह से B2 की वैल्यू निकालें। सेम वही देखो फॉर्मूला अपने पास, μ0/4 सेकेंड वायर की वजह से I2/d। d का मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो देखो इस वायर से इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस, ये तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर प्लस 10 कितना हुआ 30। तो इसका मतलब ये हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो हमें कितनी गिवन है 30 I2 डिवाइड 30 10⁻²। तो वैल्यू पुट कर दें इसकी, तो B2 क्या आ जाएगा μ0/4 I2। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखो B2 की वैल्यू हमें मिलती है 10⁻7, I2 की वैल्यू हमें है 30। ओके, और ये कितना गिवन है 30 इंटू 10⁻²। तो ये कट हो जाएगा, तो B2 की वैल्यू जो मिलती है वो हमें कितनी मिलती है 10⁻5 टेस्ला। क्लियर। अब देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसके लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन देखो, एक तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट DL×R, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव मेथड हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, ये वाला। तो देखो पहले दोनों बता देता हूँ। राइट हैंड थंब रूल में क्या पढ़ा था, इफ थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्व्ड फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो वायर, इस वायर की बात करें तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो फिंगर जो है वो किधर है आउटसाइड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड। तो ये फिंगर जो है वो रोटेट होकर इनसाइड जा रही है, तो इनसाइड जा रही है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। या फिर देखो यहाँ पे हम DL×R निकालें तो DL×R, तो DL के लिए मैंने क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन में DL की डायरेक्शन हम लेते हैं। तो DL की डायरेक्शन हमें क्या है, करंट की डायरेक्शन, यानी कि DL और इनटू में क्या आ जाएगा, I एक्सिस है तो J केप, और R केप यानी कि डिस्टेंस है वो कौन सी डायरेक्शन में है -I केप, तो ये -I केप। तो देखो हमें एक्चुअल में मिलता है वो क्या मिलता है J×-I। तो हमने ही पढ़ा था कि वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट में ये गोला बना लिया करो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, I और ये K। तो देखो J×I तो क्या मिलेगा मुझे -K। ओके, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा +K। तो इसका मतलब +K का मतलब क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव Z एक्सिस, और पॉजिटिव Z एक्सिस का मतलब किधर है आउटवर्ड टू प्लेन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी आउटवर्ड टू प्लेन। इसके लिए देखो वायर 2 के लिए, तो वायर 2 में करंट की डायरेक्शन किधर है -Y एक्सिस, और पॉइंट P जो है वो किधर है -X एक्सिस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास DL की डायरेक्शन -J, और करंट R की डायरेक्शन है वो -I। ओके, तो J×I हमें मिलेगा, और देखो यहाँ पे J×I अपोजिट जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा -K। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारे लिए क्या है इनवर्ड टू प्लेन। क्लियर है। तो देखो B1 की जो डायरेक्शन है वो किधर है आउटवर्ड टू प्लेन, B2 की डायरेक्शन वो किधर है इनवर्ड टू प्लेन, यानी कि बोथ आर अपोजिट, और दोनों अपोजिट हैं। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे मिलेगा वो माइनस हो जाएगा, तो B की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी B1 - B2। तो B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई है 2 × 10⁻5। ये इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास है -10⁻5। ओके, एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस बचेगा तो कितना आ जाएगा 10⁻5 टेस्ला। ओके, सिंपल।
तो मेथड वही है, सिंपल फॉर्मूला यूज में लेना है। मेन पॉइंट है वो डायरेक्शन हम इस dl क्रॉस r से निकालेंगे। ऐसे देखो Q पॉइंट पर मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई करेंगे। इस वायर की वजह से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इसकी वजह से भी 10 सेंटीमीटर, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इस फर्स्ट वायर की वजह से डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, देखो करंट की डायरेक्शन जे केप और ये हमारे पास आई केप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जे क्रॉस आई, तो इसकी वजह से जो होगा वो क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस के का मतलब इनवर्ट टू प्लेन, ठीक है। और इस वायर की बात करें तो करंट की डायरेक्शन किधर है माइनस जे और ये किधर है माइनस आई, तो जे क्रॉस आई माइनस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस के। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा B1 प्लस B2। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सेम है तो टोटल ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ओके, तो एक इनफाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, वायर कैसा भी हो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। मेन पॉइंट है वो डायरेक्शन का, डायरेक्शन हम इस तरह से यूज में लेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो सर्कुलर कॉइल के लिए अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो देखो सर्कुलर कॉइल में हमने 2 फॉर्मूले यूज में लिए थे। एक तो हमें एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और एक हमने निकाला था सेंटर पर, ठीक है ना। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्या थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और r जो है वो क्या है रेडियस ऑफ लूप, रेडियस ऑफ कॉइल। ओके, तो देखो इस टाइप का पैटर्न अपने को गिवन है और इसमें आपसे पूछ लिया कि इस O सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर ये करंट फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर, उसकी डायरेक्शन ये है और रेडियस हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे देखो 2 पैटर्न है, दोनों में डिफरेंस बस इतना सही है, करंट की वैल्यू सेम है, रेडियस सेम है, बस यहाँ पर इस सेमी सर्किल को अपवर्ड कर दिया तो हमारे पास ये पोजीशन आ गई। तो इन दोनों कंडीशन में सेंटर O पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास DL क्रॉस R के यहाँ से DB यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिंपल आ जाएगी। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो ये एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस वायर में या फिर इस सेगमेंट में हमारे पास 3 पोर्शन है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। ओके, तो इन तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें और अगर तीनों की डायरेक्शन को चेक करेंगे तो उस हिसाब से उसको ऐड कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे। क्लियर? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू सेगमेंट 1, यानी कि एक छोटा सा पार्ट लिया इसका और 1 की वजह से, तो 1 की वजह से देखो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B एक स्ट्रेट वायर है। स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन D, ठीक है ना। देखो अब इससे पहले हमारे पास इक्वेशन तो ये आ गई। डायरेक्शन की बात करें तो देखो डायरेक्शन किधर होगी भाई, करंट किधर जा रहा है माइनस आई केप। ओके, और R ये रहा R, यानी कि डिस्टेंस डी जो है वो भी यही है और वो भी किधर है माइनस आई। और हमने क्या पढ़ाया अभी, I क्रॉस I जो होता है वो क्या होता है 0। तो इसका मतलब इस फर्स्ट सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0 आएगी। तो हमेशा ये सिंपल पॉइंट ध्यान रखो, करंट यानी कि DL करंट की डायरेक्शन और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, 0 डिग्री बन रहा है या 180 डिग्री बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि सेगमेंट 3 की वजह से, ड्यू टू सेगमेंट 3 इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो 0 आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा ये तो दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, फॉर्मूला वही बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन D। देखो करंट किधर जा रहा है माइनस I और डिस्टेंस ये वाली और वो किधर है I, तो I क्रॉस I होता है वो 0 होता है। तो इसका मतलब 1 और 3 की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से होगा फिर, इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से, राइट। तो सेमी सर्कुलर लूप की वजह से देखो एक सर्किल या लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो सेमी की वजह से कितना होगा 1/2 होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर सेगमेंट, सेमी सर्कुलर सेगमेंट की वजह से B2 फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और 2r की जगह क्या आ जाएगा 4r, क्योंकि सेमी सर्किल है। ठीक है, तो सिंपल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, तो देखो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन, और ये हमारे पास r की डायरेक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, करंट की डायरेक्शन किधर है -i, r की डायरेक्शन j। तो देखो माइनस को साइड में ले लें, i क्रॉस j क्या होता है कि ये आ जाएगा -k। तो इसका मतलब B2 की जो डायरेक्शन है वो किधर है -k का मतलब इनवर्ट टू प्लेन। ठीक है, ये इससे लिख सकते हैं या थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास 4 पाई 10 टू पावर -7, i की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 4, और r की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 6 पाई और 10 टू पावर -5 टेस्ला। कॉन्सेप्ट ये कहता है dl क्रॉस r से या फिर राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड सर्कुलर करंट के लिए से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे देखो सर्कुलर करंट के लिए हमने डायरेक्शन निकाली थी, करंट की डायरेक्शन ये कैसी है क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, तो इनवर्ट डायरेक्शन आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो ये रूल्स मैथमेटिकली है, सॉरी थ्योरेटिकल रूल है, इनकी कंपैरिजन में अगर हम डीएल क्रॉस यूज में लेंगे तो ये काफ़ी इफेक्टिव हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब इस पैटर्न की बात करें तो देखो इस पैटर्न में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड इन दोनों की वजह से 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा, तो इसकी वजह से मिलेगा, तो करंट की डायरेक्ट वैल्यू सेम है, आर है वो भी सेम है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम आएगा। डायरेक्शन क्या सेम होगी या नहीं होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन, ये हमारे पास आर की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन किधर है -i और आर की डायरेक्शन -j, माइनस माइनस प्लस, और i क्रॉस j क्या होता है k, तो k का मतलब आउटवर्ड टू प्लेन, या जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरे पास क्रॉस। तो इसका मतलब देखो इसको अगर हम पैटर्न को चेंज कर दें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। सिंपल, बस इतना सही है। ओके, तो ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन बायोसार्ट पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बस मेथड वही है, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। ओके।